हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी, यानी कि मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग थ्योरी क्या है इसके बारे में बताया था। ऐसा ही मान लो कि वो वीडियो स्ट्रिंग थ्योरी का पार्ट 1 था। अब ये वीडियो पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग थ्योरी कैसे काम करता है, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में आज हमारी समझ क्या है, आज स्ट्रिंग थ्योरी कहाँ है, और हम इस वीडियो में स्ट्रिंग थ्योरी के रहस्यों को भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट। हम आश्चर्यजनक रूप से जटिल ब्रह्मांड में रहते हैं। मनुष्य स्वभाव से क्यूरियस होता है और बार बार अपने आप से पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं और दुनिया कहाँ से आई है और दुनिया किससे बनी है। हमें ऐसे समय में जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब हम कुछ उत्तरों के करीब आ गए हैं। स्ट्रिंग थ्योरी इनमें से अंतिम प्रश्न का उत्तर देने का हमारा सबसे रिसेंट एफर्ट्स है। साधारण पदार्थ एटम से बने होते हैं जो बदले में केवल 3 मूल कंपोनेंट से बने होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बने न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रियली एक ओरिजिनल पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क जहाँ तक हम जानते हैं वाकई एलिमेंट्री है। जब हम हर चीज़ की हकीकी फितरत को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इंसान पास में कई थ्योरीज लेकर आए हैं। समय के साथ हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज की है और हमारे ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस के वजूद को जान लिया है। हमारे ब्रह्मांड के बारे में कई सवालों के जवाब देने में मदद करने वाले 2 सबसे सफल थ्योरीज हैं, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स। अल्बर्ट आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी इस बात का एक सुंदर वर्णन है कि ग्रेविटी फोर्स बड़े पैमाने पर कैसे काम करता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स अन्य 3 फंडामेंटल फोर्सेस को सबसे छोटे पैमानों पर समझाता है। कैसे भी जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम निरंतर होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स स्पेस टाइम को परिमाणित होने के रूप में वर्णित करता है। वह दोनों थ्योरीज ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई एरियाज को आगे बढ़ाने में मदद की है और वे असंगत और शायद अधूरे भी हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने तब से सोचा है कि हम जिस रियलिटी पर कब्जा कर रहे हैं उसकी पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए हम इन 2 थ्योरीज को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर कई थ्योरीज प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन शायद सबसे उम्मीद अफजा को स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमने आकाश के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म क्षेत्र को भी जांच की। हमने पाया कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ परमाणु नामक छोटे भागों से बना है। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में हमारी समझ हर रोज तेजी से डेवलप हो रही है। स्ट्रिंग थ्योरी इस एकीकृत को खोजने के लिए आइंस्टीन के सपने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो प्रकृति की सभी एनर्जीज, पदार्थ के सभी कणों का वर्णन करेगा। यह आइंस्टीन का सपना था जिस तक वो कभी नहीं पहुंचा। स्ट्रिंग थ्योरी सभी पदार्थ और फोर्स पार्टिकल्स को केवल एक तत्व के साथ बदलकर ब्रह्मांड के मानक विवरण पर पेज को बदल देता है। स्ट्रिंग थ्योरी में ब्लैक होल ना तो ब्लैक होते हैं और ना ही उसमें होल। इसके बजाय ब्रह्मांड में एक और कॉम्पैक्ट और अजीब वस्तु देखने के लिए मिलता है। यही हमें स्ट्रिंग थ्योरी समझाता है। मूल विचार उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा है जो खुद आइंस्टाइन के पास था, जो उस थ्योरी को खोजना है जो ब्रह्मांड में हर चीज का वर्णन कर सकता है, दैट इज स्ट्रिंग थ्योरी। इस ब्रह्मांड के सबसे छोटी चीज से बड़ी चीज तक और उन सबके बीच में का सब कुछ ये स्ट्रिंग थ्योरी से ही बना है। आइंस्टाइन ने इसकी तलाश की, लेकिन वो कभी उन्हें नहीं मिला और हमें लगता है कि शायद आज हमारे हाथों में वो थ्योरी हो सकता है। हम अभी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं। ये इतना जटिल है कि हम नहीं जानते कि क्या ये वाकई ब्रह्मांड का वर्णन करता है। ये एक्सपेरिमेंट जटिल जरूर है, लेकिन ब्रह्मांड का वर्णन ये स्ट्रिंग थ्योरी ही करता है। दिस इज कन्फर्म। एक्चुअली इन विचारों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसको गलत तो साबित नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि जिंदगी में एक बार आप किसी ऐसी चीज पर जरूर काम करना चाहेंगे जो सच हो।
इसीलिए वैज्ञानिक इसका पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसका प्रयोग चाहते हैं। लेकिन ये फिलामेंट्स अगर वो मौजूद हैं, वो स्ट्रिंग्स इतने छोटे हैं कि हमें मशीनों की ज़रूरत है जो वर्तमान में किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो, जो हमें स्ट्रिंग्स के बीच इतनी छोटी छोटी दूरी की जांच करने में सक्षम हो। जब ये स्ट्रिंग थ्योरी टाइम ट्रैवल के लिए आता है, अगर आप भविष्य की यात्रा करना चाहते हैं तो आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि क्या करना है। आप एक स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करते हैं और एक्चुअली अंतरिक्ष में बहुत तेज़ी से जाते हैं, प्रकाश की स्पीड के करीब। ऐसा करना कठिन है, लेकिन ये टेक्निकल फिजिक्स नहीं है। जब आप बहुत तेज़ी से टाइम ट्रैवल करके जाते हैं, यानी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, और आप समय यात्रा के बाद वापस जब आते हैं और जब आप अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं तो आप 1 साल की आयु के हो सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर 10 साल या 100 या 1000 या मिलियन बिलियन बीत सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्पेसक्राफ्ट में प्रकाश की स्पीड के कितने करीब गए थे। जब आप अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं तो आप भविष्य में कदम रखेंगे। कोई भी वैज्ञानिक जीवित नहीं होगा जो जानता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और इसका परीक्षण कौन कर सकता है। इस तरह दुनिया और ब्रह्मांड एक्चुअली काम करते हैं। जब हम स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ प्रकाश की स्पीड में होता है। मेरा मतलब है कि हम इसे वाकई नहीं देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इस करंट टेक्नोलॉजी दुनिया में हमें ये समझने के लिए और भी क्रिएटिव मशीन्स की ज़रूरत है, ये जानने के लिए कि ये वाकई ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहना चाहता है। स्ट्रिंग थ्योरी हर किसी के लिए समझना इतना आसान टॉपिक नहीं है। जब साइंटिस्ट भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहता है और ये काम कैसे करता है, तो हम तो बहुत दूर की बात है। अब स्ट्रिंग थ्योरी की करंट सिचुएशन ये है कि हम इसकी मदद से बिग बैंग थ्योरी के रहस्यों को भी खोल सकते हैं। आइंस्टाइन का इक्वेशन बिग बैंग के तत्काल और ब्लैक होल के केंद्र में टूट जाता है। आइंस्टाइन के इक्वेशन का उपयोग करके भी ब्रह्मांड में 2 सबसे इंटरेस्टिंग स्थान हमारी पहुंच से बाहर है। हमें एक हाई थ्योरी की ज़रूरत है और वो है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी आपको बिग बैंग से पहले ले जाता है, लेकिन आप सबने यही सुना होगा कि बिग बैंग से ही तो पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन जब से स्ट्रिंग थ्योरी पता चला है, जब से साइंटिस्ट यही जांच करने की और प्रूव भी कर रहे हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी हमें बिग बैंग से पहले लेकर जाता है, मतलब बिग बैंग से पहले भी कुछ और है। स्ट्रिंग थ्योरी हमें ये समझाता है कि ब्रह्मांड की एक डाइवर्सिटी है। अब सवाल ये उठता है कि बिग बैंग तो फिर कहाँ से आया है? आइंस्टाइन एक इक्वेशन हमें ये सम्यक चित्र देता है कि हम एक सोप बबल्स पर कीड़े की तरह हैं। एक बहुत बड़ा सोप बबल है जो फैल रहा है। हम फ्लाई पेपर पर मक्खियों की तरह फंस गए हैं। हम सोप बबल्स से बच नहीं सकते और इसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। यानी बिग बैंग थ्योरी एक सोप बबल है जिसमें हम सब और इस ब्रह्मांड के सारे चीज एक कीड़े की तरह हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि जब 2 ब्रह्मांड टकराते हैं तो बबल्स के एक मल्टीपल दूसरे बबल्स होते हैं और ये एक और ब्रह्मांड बना सकता है। जब एक ब्रह्मांड आधे में विभाजित हो जाता है तो ये 2 ब्रह्मांड बना सकता है और हमें यही लगता है कि वाकई बहुत बड़ा ये धमाका है। ब्रह्मांड में सभी अंतरिक्ष, समय और उनके कंटेंट्स, जिसमें प्लैनेट्स, करोड़ों के हिसाब से तारे और गैलेक्सीज और अन्य सभी प्रकार के पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। स्ट्रिंग थ्योरी सेज दैट बिग बैंग से पहले भी कुछ और है और इस ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड मौजूद है। हाँ, आपने सही सुना। आपको यकीन हो रहा है? स्ट्रिंग थ्योरी 21वीं सदी के फिजिक्स का हिस्सा है जो 20वीं सदी में जा गिर पड़ा, जब उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। मेरा मतलब है इस सेंचुरी में भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव मशीन्स नहीं है जो हम इस स्ट्रिंग थ्योरी को समझ सके। इस दुनिया में जितने भी रहस्यमय और अननोन प्लेसेस हैं, वो सारे के सारे इस रहस्यमय चीज स्ट्रिंग थ्योरी से ज्यादा मिस्टीरियस नहीं हो सकते। ऐसा ही मान लो कि स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ तो पता चला है स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में।
वो समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जीनियस लोग ही इसको समझ पाएंगे। ये जो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में हमने देखा वो तो बस एक झलक था। अल्लाह जाने आगे और भी कितने इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग इन्वेंशंस होने वाले हैं स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। लेट्स वेट एंड सी। अभी तक तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं, उम्मीद है आगे और भी इन्वेंशंस ज़रूर होंगे। मैं आप सभी को इंटरस्टेलर फिल्म को रेकमेंड करूँगी जो कि इससे रिलेटेड है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड है। आपको फिज़िक्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशंस और नॉलेज मिल जाएगी एंड मेनली इस फिल्म में आप वार्म होल, ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे। आई होप सो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मैंने जितना बताया है उतना तो आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।